सेल मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। वैकेंसी हैं 124। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी के अंतर्गत एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, हाउ टू अप्लाई से रिलेटेड पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। पूरी जानकारी के लिए आइए पूरा वीडियो देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैरियर वाला पेज आपकी स्क्रीन पर खुला हुआ है। जॉब ओपनिंग्स यहाँ आप देखेंगे। न्यू में एमटी रिक्रूटमेंट यानी मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल रिक्रूटमेंट, हिंदी और इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपके यहाँ उपलब्ध कराया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। रिक्रूटमेंट ऑफ 124 मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल सेल के अंतर्गत, जैसा कि आपको बता दें, सेल जो है एक महारत्न सीपीएससी कंपनी है और देश की एक मेजर स्टील मेकर कंपनी है। इस कंपनी का टर्नओवर 2024-25 में 1 लाख करोड़ रहा है। मैनेजमेंट ट्रेनी सेल 2025 रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो टेंटेटिव वैकेंसी हैं, स्ट्रीम वाइज या डिसिप्लिन वाइज, केमिकल की 5 हैं, सिविल की 14, कंप्यूटर की 4, इलेक्ट्रिकल की 44, इंस्ट्रूमेंटेशन में 7, मैकेनिकल में 30 और मेटलर्जिकल में हैं 20 वैकेंसी। कैटेगरी वाइज, रिजर्वेशन वाइज पदों की संख्या टोटल 124, जिनमें से 35 अनरिजर्व, ओबीसी की 31, एससी की 22, एसटी की 18, ईडब्ल्यूएस की हैं 18 वैकेंसी। 7 वैकेंसी इनमें से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अपर एज लिमिट 28 साल रहेगी यहाँ जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। आयु की गणना 5 दिसंबर 2025 के आधार पर की जाएगी, यानी आवेदक का जन्म 5 दिसंबर 1997 के पहले का नहीं होना चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट की कंडीशन में। रिलैक्सेशन अपर एज में एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 45 साल तक जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और एससी एसटी के लिए 50। इसके साथ ही ओबीसी के लिए यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं 48 साल तक एलिजिबल होंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। सेल मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदक के पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 65% मार्क्स के साथ में। एवरेज ये परसेंटेज होनी चाहिए सभी सेमेस्टर्स की मिलाकर। यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंतर्गत जो स्पेशलाइजेशन है, केमिकल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, जबकि सिविल के अंतर्गत सिविल इंजीनियरिंग है केवल। कंप्यूटर के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर 3 साल की मास्टर डिग्री एमसीए की होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इन स्पेशलाइजेशन के साथ आवेदक के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हो। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जो स्पेशलाइजेशन कंसीडर हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, मैक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इनमें से किसी एक ब्रांच में आवेदक ने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की हो। मैकेनिकल फील्ड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमेशन, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड या टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, थर्मल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर प्रोसेस एंड ऑटोमेशन, मैक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग या टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग,
एनर्जी इंजीनियरिंग, मैकेनिक इंजीनियरिंग और मैक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन के साथ डिग्री हो। मेटलर्जी के लिए मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल या मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल मेटलर्जी में ग्रेजुएशन की डिग्री इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। यहाँ जो इंजीनियरिंग की डिग्री है उसमें SC ST PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को कम से कम 50% मार्क्स की जो परसेंटेज बाध्यता है वो पूरी करनी होगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सेल मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसा कि हमने बताया, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्जाम होगा, जो कि जनवरी 2026 या फरवरी 2026 में विभिन्न शहरों जैसे बेंगलुरु, भिलाई, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली NCR, दुर्गापुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, एर्नाकुलम, कोलकाता, लखनऊ, मोहाली, मुंबई, थाने नवी मुंबई, MMR, नागपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, राउरकेला, सालेम, तिरुचिरापल्ली, विजयवाड़ा, गुंटूर, विशाखापट्टनम, वडोदरा जैसे शहरों में एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो यहाँ अपनी मनपसंद के, अपनी चॉइस के एग्जामिनेशन सेंटर्स की प्रेफरेंस आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उसमें देनी होगी। बाद में उसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। ऑनलाइन मोड में 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें 2 पार्ट होंगे। क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पार्ट में डोमेन नॉलेज टेस्ट पर 40 मिनट का 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जबकि सेकेंड पार्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट जिसके लिए 80 मिनट का समय दिया जाएगा और 100 प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। सेकेंड पार्ट के अंतर्गत क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस और 25 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने हैं हर एक एरिया पर। ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनको जर्नल डिस्कशन या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके लिए अलग से मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, कैटेगरी वाइज, डिसिप्लिन वाइज। GD एवं इंटरव्यू के लिए अलग से एडमिट कार्ड कैंडिडेट्स को जारी किए जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन में हर एक पार्ट को, क्वेश्चन पेपर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को अलग अलग क्वालिफाई करना पड़ेगा, जैसे डोमेन नॉलेज टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ अनरिजर्व EWS को 50% मार्क्स लाने होंगे, दोनों ही सेक्शन में अलग अलग, जबकि SC ST OBC PWD को 40% मार्क्स लाने होंगे, दोनों पार्ट्स में अलग अलग। ग्रुप डिस्कशन के लिए हर एक पोस्ट के अगेंस्ट 3 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी की जाएगी उसके अंतर्गत ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स, GD एंड ग्रुप डिस्कशन के मार्क्स को शामिल किया जाएगा, जिसमें 75% मार्क्स को रिटन एग्जामिनेशन के, प्लस 10% मार्क्स ग्रुप डिस्कशन के और प्लस 15% मार्क्स इंटरव्यू के शामिल किए जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के बनाने में। सेल मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग होगी, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको 1 साल की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने वाले कैंडिडेट्स को फाइनली नियुक्ति दी जाएगी या फिर ज्वाइनिंग दी जाएगी, जिनका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए बेसिक जो सैलरी होगी वो 50,000 हर महीने होगी और इसकी जो सैलरी रेंज होगी 50,000 से 1,60,000 तक होगी, जो कि 1 साल की ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करने पर दी जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि 1 साल की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे सक्सेसफुली, उनको असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड के अंतर्गत पोस्टिंग दी जाएगी। उस कंडीशन में जो कैंडिडेट की सैलरी होगी, बेसिक सैलरी 60,000 और मैक्सिमम सैलरी 1,80,000 होगी। इसके अतिरिक्त जो अन्य अलाउंसेज हैं वो दिए जाएंगे, जैसे PF, ग्रेचुटी, अन्य अलाउंसेज। इसके अंतर्गत कंपनी प्रोवाइड्स बेनिफिट्स ऑफ लीव एनकेशमेंट, हाउसिंग, HRA, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, सेल्फ एंड डिपेंडेंट। और जो CTC होगा, हर साल जो सैलरी बनेगी 16 लाख से 17 लाख पर एनम के आसपास बनेगी। तो यहाँ जो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों पर असिस्टेंट मैनेजर के रूप में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको भारत में स्थित कहीं भी किसी भी प्लांट, यूनिट या माइंस लोकेशंस पर पोस्टिंग दी जा सकती है। एक जगह पर पोस्टिंग कम से कम 4 साल तक की होगी,
जबकि ऐसे कैंडिडेट जो डिपार्टमेंटल हैं जिनका सिलेक्शन एमटी के पोस्ट पर हुआ है उनको 2 साल तक की इनिशियल पोस्टिंग किसी भी यूनिट, प्लांट या माइंस लोकेशन में दी जाएगी। दोस्तों ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। आपको ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 1050 रुपये जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, 300 रुपये SC ST PWD एक्स सर्विस मैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को पे करनी है ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के द्वारा। फीस पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगी। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको sale.co.in या फिर salecarrier.com पर जाना है और सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास में एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऑनलाइन मोड के अतिरिक्त अन्य माध्यम से भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आवेदन करने के लिए salecarrier.com पर जाना है। जैसा कि पेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे जॉब वाले सेक्शन में एप्लीकेशन विंडो ऑनलाइन लिंक टू अप्लाई MT। तो दोस्तों यहाँ आप तो क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ वेलकम टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सेल रिक्रूटमेंट 2025 एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखाई देगा। यहाँ इंग्लिश हिंदी में दोनों वर्जन में आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है और अप्लाई करने से संबंधित गाइडलाइंस दी हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। फ्रेश कैंडिडेट्स क्रिएट टू लॉग इन हेयर और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, नीचे वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी दे देना है। पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है, मैनेजमेंट, ट्रेनी, टेक्निकल। उसके बाद डिसिप्लिन यहाँ पर केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपका डिसिप्लिन है उसको सेलेक्ट कर लेना है और पासवर्ड यहाँ पर आपको दे देना है। ये तो है लॉगिन वाला प्रोसीजर। रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रेश कैंडिडेट पर क्लिक करना है, यहाँ पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है और डिसिप्लिन, केमिकल, जो भी आपका डिसिप्लिन है, कैंडिडेट का पूरा नाम 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की यहाँ दे देनी है, ईमेल आईडी और उसका डोमेन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके ईमेल आईडी का डोमेन है। और अदर डोमेन स्पेसिफाई यहाँ पर करना है अगर दिए गए डोमेन में से आपके ईमेल का कोई डोमेन नहीं है तो री एंटर कर देना है पूरा डोमेन सहित आपका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड यहाँ बना लेना है, मोबाइल नंबर दे देना है। हैव यू रीड अंडरस्टैंड गाइडलाइंस, यस पर क्लिक कर देना है और गेट OTP टू वेरीफाई ईमेल पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके ईमेल पर एक OTP भेजा जाएगा और उसको यहाँ प्रोवाइड कराना है, जिससे आपका ईमेल और मोबाइल दोनों वेरीफाई कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है सेल मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। सेल मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड जो वैकेंसी जारी की गई हैं उनसे संबंधित डिटेल जानकारी यहाँ हमने उपलब्ध कराई है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है ऑनलाइन आवेदन करने से पहले डिटेल में एप्लीकेशन से संबंधित एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ लें, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी ले नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।